दोस्तों नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। दोस्तों नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगी। आपको जैसा कि हमने वीडियो पहले डाल करके बताया कि नवरात्रि में कौन सी तिथि किस दिन पड़ रही है, अष्टमी नवमी इत्यादि के बारे में जानकारी दी। लेकिन अब जानकारी जो है वो एक तो विशेष उपाय के बारे में है। क्या उपाय है? ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा असरदार होने वाला है, क्योंकि ये नवरात्रि भी आपके लिए ही है। अगर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी मृत्युलोक पर आकर के आपके शत्रुओं का संहार कर दें, अगर आप चाहते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं, वो जो आपको सता रहे हैं, जो वो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको माता रानी हरा दें और आपकी विजय करवा दें, तो यह नवरात्रि आपके लिए है। क्योंकि माता रानी का जो आगमन हो रहा है वो आगमन पालकी पे हो रहा है। पालकी पे माता रानी जब आती हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत ही ज़्यादा, इससे महंगाई बढ़ती है, इससे वो अगर किसी भी प्रकार से कोई अन्याय देखती हैं, किसी भी व्यक्ति का किसी के साथ में कोई झगड़ा चल रहा है, उसमें कोई व्यक्ति अन्याय कर रहा है और आप पूजा अर्चन करते हैं, माता रानी को मानते हैं, तो वो दुष्टों का संहार करती हैं। और माता रानी का जो प्रस्थान है वो प्रस्थान बड़े पंजे वाले मुर्गे पर होगा, तो प्रस्थान और ज़्यादा विशेष है। वैसे तो लोग कहते हैं कि देवी भागवत का भी कहना है कि जब भी बड़े मुर्गे के पंजे पर प्रस्थान करते हैं तो युद्ध या फिर बहुत बड़ी समस्याएं, देश काल में बहुत विवाद बढ़ते हैं, युद्ध होते हैं, कई देशों के युद्ध बहुत विकराल हो जाते हैं, भीषण गोलाबारी होती है, बॉर्डरों पर तनाव बढ़ जाता है, बहुत तरह तरह की चीज़ें कही गई हैं जिसमें युद्ध के संकेत विशेष रूप से कहे गए हैं। लेकिन इसमें दूसरी तरीके से शास्त्र कहते हैं कि अगर ऐसे में जब बड़े पंजे वाले बड़े मुर्गे पर जब माता रानी सवार होकर के प्रस्थान करें तो ये नवरात्रि उन लोगों के लिए विशेष बन जाती है जो लव लाइफ में थर्ड पार्टी परेशानी, एक तरह से शत्रु है, थर्ड पार्टी शत्रु है, शत्रुओं को हराना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें विजय प्राप्त हो, जो चाहते हैं कि उनके दुष्ट लोग जो उनसे दुश्मनी रखते हैं वो शांत हो जाएं, वो हार जाएं, वो दूर चले जाएं, या फिर किसी भी प्रकार से आप ये चाहते हैं कि आप किसी चीज में विशेष रूप से विजय प्राप्त कर लें, किसी संघर्ष से आप निकल करके सफलता प्राप्त कर लें, तो ये नवरात्रि आपके लिए है। क्योंकि ऐसे में मैं एक ऐसा खास उपाय आपको बताने वाला हूं जो आपको बहुत लाभ देगा। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको एक बात बता दूं, जब पालकी पे माता रानी आती है तो महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीजें देश काल परिस्थिति में बहुत ज्यादा ऐसी भी होती हैं जो आपको लगती है, आपको वो चीजें देख करके लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं। हो सकता है कि सोने का रेट 20,000 बढ़ जाए अचानक से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे महंगाई बढ़ जाए जहां आपको हर चीज, सब्जी के दाम बहुत ज्यादा, या फिर और जो आपके दिनचर्या की चीजें हैं उनमें बहुत महंगाई बढ़ जाए, शेयर मार्केट की स्थिति अचानक से बढ़ जाए, बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे बहुत कुछ आपके लिए लाभ या हानि की हो सकती हैं। लेकिन महंगाई बढ़ना लाभ के लिए नहीं, बहुत कम लोगों को लाभ मिलता है और बहुत लोगों को इससे हानि पहुंचती है या उन्हें दिक्कत होती है। जो माता रानी का प्रस्थान है वो युद्ध को दर्शाता है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से कहूं तो माता रानी के नवरात्रि के दिन जो हैं वो हर प्रकार से शुभ ही होते हैं। लेकिन जो दुष्ट हैं, जो बुरे हैं, उनके लिए माता रानी मृत्युलोक पर आकर के अशुभ करती हैं। तो आपको अगर अपने लिए शुभ करना है तो मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। यह उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जो उपाय अगर आपने कर लिया तो माता रानी आप पर विशेष कृपा करेंगी। लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी, और अगर आप कोई युद्ध यानी कि कोई केस लड़ रहे हैं, किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां से विजय मिल जाएगी। किसी चीज के लिए, जॉब के लिए संघर्ष चल रहा है तो जॉब में सफलता प्राप्त हो जाएगी। विशेष रूप से तो ये उपाय लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम और योर केस इत्यादि, यानी कि कोर्ट कचहरी में केस लड़ रहे हैं, उसमें विजय प्राप्ति के लिए है।
और आप ये उपाय नवरात्रि के पूरे 9 दिन करेंगे तो आपको दशमी में विजय प्राप्त हो जाएगी, विजयदशमी को विजय मिल जाएगी आपको उस चीज में। और अगर नहीं मिलती है तो 15 दिन के अंदर ये लाभ दिखा ही देगा ये उपाय क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पूर्व आप सभी को एक जानकारी और दे दूं। बीते 5 वर्षों से हम नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का आयोजन करवाते हैं। इस बार भी आयोजन हुआ है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान के बारे में अलग अलग चार्जेस हैं। आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप एक पाठ भी करवा सकते हैं। हम ये आपको सुविधा देते हैं कि आप एक पाठ करवा लें। 2100 रुपये में एक पाठ होता है। अगर आप फुल नवरात्रि पूरी नवरात्रि 25,000 में पूजा पाठ करवाते हैं तो आपके लिए विशेष लाभकारी रहता है। और मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि नवरात्रि में आप 2100 वाला जो पाठ है वो आप कभी भी करवा सकते हैं बुकिंग। नवरात्रि में लगभग पंचमी या षष्ठी सप्तमी तक भी बुकिंग हम लेते हैं, लेकिन 25,000 या 15,000 वाली बुकिंग जो है वो नवरात्रि के 1-2 दिन पहले ही बंद कर देते हैं। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर बुकिंग कराना चाहते हैं तो। अब हम उपाय के लिए आगे बढ़ेंगे और उपाय बताएंगे आपको कि क्या उपाय करें जिससे आपको इतना लाभ मिल जाए, इतना विशेष लाभ मिले। तो आपको एक आम का पत्ता आपको लेना है और आम के पत्ते पर आपको पीली सरसों रख करके, पीली सरसों में आपको 2 लौंग रख करके माता रानी के चरणों में चढ़ा देना है। और उसके बाद में आपको प्रार्थना करनी है कि आपके ऊपर माता रानी कृपा करें, माता रानी ये समस्या है, ये समस्या दूर कर दें। उसके बाद में ओम क्लीम, बस आपको क्लीम, जब माला आप जप करेंगे तो आपको एक बार केवल जो आपका पहला गुरिया होता है जिसको हम मेरू बोलते हैं, उसको आपको एक बार, सुमेरु बोलते हैं, एक बार उसमें आपको सुमेरु पर ओम बोलना है। उसके बाद में क्लीम 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 ऐसे जप करना है और पूरी आपको 11 माला करनी है रोज। और जो आम का पत्ता जो आपने चढ़ाया उस पे जो सामग्री रखी उसको आपको एक लाल कपड़े में, एक सूती लाल कपड़ा थोड़ा बड़ा सा ले लीजिए, उसमें रखते रहिए और बांध करके वहीं पूजा स्थल पर ही रखिए, साइड में मंदिर में ही रखें, अपने घर के मंदिर में जहां चौकी लगाई, जहां स्थापना किए। और दशमी वाले दिन आप समर्पित कर दें ये जो सामग्री है, वो जाकर के लाल कपड़ा समेत, आपको खोल करके नहीं, समेत आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। और ये समझ लीजिए आपके शत्रु, आपकी परेशानी, आपकी समस्या, आपके वो लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसी कोई भी समस्या जो आपके लिए विपत्ति का सूचक है, वो उसी में बंद करके डूब जाएगी, उसी जल में, और हर प्रकार से आपको लाभ ही लाभ दिखने लगेगा। आप ये उपाय जरूर करें और वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।